हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले कि हम खबर आपको बता दें, सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोलार डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है और जिसे देखते हुए डैम के 2 गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से डैम का पानी कोलार नदी और कोलार नहर में जा रहा है और डैम का पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर और बढ़ने लगा है। प्रशासन ने कोलार डैम क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है और दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाके में न जाने की भी सलाह दी गई है। और ये देखिए, पानी जब छोड़ा गया था उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पानी छोड़े जाने के बाद लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आया। ये कोलार डैम के गेट खोले जाने के बाद आसपास के क्षेत्रों में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रदीप, लगभग कोई मात्रा तय की गई हो, कितनी मात्रा में और कितनी देर तक ये गेट खुला रहेगा, कितना पानी छोड़ा जाना है, क्योंकि निचले इलाकों में उसी के अनुसार तैयारियां होनी चाहिए। कोलार डैम के जो कार्यपालन यंत्री हैं उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया है कि कोलार डैम का जलस्तर लगातार पिछले 24 घंटे के बारिश से लगातार बढ़ रहा था। उस बढ़ने के कारण जो उनका लेवल था, जैसे डेंजर लेवल से 5 मिलीमीटर के आसपास जब पानी पहुंचता है तो उन्होंने प्रारंभिक रूप में 2 गेट खोले हैं ताकि जो पानी का लेवल है वो मेंटेन रखा जा सके। और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशी का मौका होता है कि जब कोलार डैम के गेट खोले जाते हैं। तो एक समय ऐसा भी आया था जब कोलार गेट नहीं खोले गए थे, लेकिन इस बार कोलार के 2 प्रारंभिक गेट खोलने के बाद से जो इसकी सहायक नदियां हैं, सीप नदी है, नहर है, उनमें पानी का बहाव बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है और क्षेत्र में अब बाढ़ की संभावनाएं बलवती होती है। जी आशीष। लेकिन प्रदीप, खुशी की वजह पानी का अधिक आना है या फिर जो नजारा यहाँ पर कोलार डैम का गेट खुलने की वजह से होता है, क्या कारण है यहाँ के लोगों की खुशी का? यहाँ का कारण ये कि कोलार डैम जो है वो सबसे बड़ा डैम माना जाता है। कोलार डैम से ही भोपाल में पानी की सप्लाई भी होती है। तो कोलार डैम के अंदर पिछले कई माह से देखा जा रहा था कि पानी जो है थोड़ा सा कम वृद्धि हो रही थी, लेकिन प्रारंभिक बारिश के दौरान ही जिस तरह से वृद्धि हुई है उसके बाद क्षेत्र के अंदर जो है जो कृषि आधारित क्षेत्र है उसमें भी काफी बल मिलता है और पूरे लोग जो है यहाँ के आसपास के पूरे कोलार डैम पर ही निर्भर है, इसलिए यहाँ के लोगों के मन में उत्साह स्वाभाविक है। लेकिन निचले इलाकों में प्रदीप बड़ी समस्या हो जाती है, जब पानी जब छोड़ा जाता है, जलस्तर बढ़ता है नदियों का, तो जो नदियां सिकुड़ने पे लोग नदियों की तरफ आकर के निर्माण कर लेते हैं, वो फिर पानी बढ़ने के बाद उनके लिए समस्या हो जाती है। उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन ने फिलहाल तो अभी लोगों से अपील करी, क्योंकि इसके कुल 12 गेट हैं, अभी 2 गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने इसीलिए अपील करी है और लोगों से कहा कि जो निचले स्तर पे लोग हैं, खासकर चूंकि कोलार नदी के आसपास क्षेत्र में लगभग 120 आदिवासी अंचल के गांव पड़ते हैं और उसी के नहरें, रपटे सब काम पड़ते हैं, तो वो लोग कहीं इसकी चपेट में ना आए। और निश्चित रूप से जिस तरह से गेट खोले गए उसे जल मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी और अभी तो फिलहाल ये कहा गया है कि करीब 4 घंटे के लिए गेट खोले गए, लेकिन कार्यपालन कहना बनता है कि ये गेट का समय 6 घंटे भी रखा जा सकता है। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने जो है मुनादी करवाई है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात करी है। तो कुल मिलाकर प्रशासन इस पूरे मामले पर अपनी निगाह बनाए हुए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रदीप। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि गरियाबंद में बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर पर बाल एक चालक की जान बची। नदी में भारी बारिश की वजह से यह फंस गया था और नदी में फंसे ट्रैक्टर को बमुश्किल बाहर निकाला गया। और राहत की बात यह रही कि जो ट्रैक्टर चालक था वो किसी तरह से बच पाया। मैनपुर क्षेत्र के राजा पड़ाव गौरघाट क्षेत्र का ये मामला है और मैनपुर के कई नदी नाले उफान पर है। पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान ये घटना भी सामने आई। देखिए, ट्रैक्टर पानी में फंसा हुआ है, हालांकि साइलेंसर ऊपर होने की वजह से पानी में भी ट्रैक्टर ऑन है और इससे ट्रैक्टर को निकलने में भी मदद मिली। ट्रॉली के साथ ये ट्रैक्टर यहाँ पर फंसा हुआ था और जो शख्स इसमें फंसा हुआ था उसे बचा लिया गया। ये राहत की बात है। तो तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर या पैदल, बाइक से, कार से पार करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। गरियाबंद में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनती नजर आई। नदी नालों के उफान पर होने के बावजूद लोग इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं।
और शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, आखिर उफनती नदी में ट्रैक्टर लेकर उतरने की क्या आवश्यकता थी? देखिए कि ये पूरा जो मामला है नलपुर क्षेत्र के राजापुरा गौर गांव का इलाका है, जहां बाघ नदी पर बाढ़ आ गया। असल में जो ट्रैक्टर है वो अपने काम से गया हुआ था और जिस वक्त वो गया था उस वक्त जो पानी कम था, तो पुल नहीं होने की वजह से लोग इस नदी को पार करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश इतना ज्यादा तेज हो रहा है कि समय नहीं लगता कि नदी में उफान आ जाता है। और यही वजह हुई कि जब ट्रैक्टर गया तो नदी का जलस्तर थोड़ा कम था, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर ये चला गया। उसके बाद जब ये वापस आया तो फिर उसी नदी में ऐसा उफान आया कि यह जो ट्रैक्टर है ये फंस गया और आफत में चालक की जान पड़ गई। वो ट्रैक्टर में चढ़कर अपनी जान जैसे तैसे बचाया और बहते बहते ट्रैक्टर और चालक इस घटना में बचा है। और उफनती नदी को आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही का मामला है। बहरहाल समय रहते ट्रैक्टर को वहां से निकाल लिया गया है। राहत की बात है कि अब कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस क्षेत्र कई नदी नालों में इसी तरह के उफान आए हुए हैं और लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर नदी में कम पानी लगता है और वो पार करके उस पार जाते हैं तो आते वक्त अगर बारिश सबसे ज्यादा होती है तो समय नहीं लगता कि नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और इस दौरान अगर वो नदी क्रॉस करते हैं तो अचानक पानी बढ़ जाता है और हालात ऐसी उत्पन्न होती है कि नदी में लोग फंसे हुए मिलते हैं। हालांकि जिस क्षेत्र में ये ट्रैक्टर फंसा हुआ है उस ट्रैक्टर को निकाल लिया गया है और अब पूरे इलाके में जो है प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी को पार नहीं करने की अपील कर रहे हैं। बावजूद ऐसे कई तस्वीर सामने आ रहे हैं। जी, लेकिन गरियाबंद से जो मामला सामने आया इमरान, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी चेतावनी होगी जो उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ज्यादा प्रशासन की पहुंच वहां पर होती नहीं है अमूमन, लेकिन इस वक्त आवश्यकता है कि पहुंच होनी चाहिए। जी बिल्कुल पहुंच होनी चाहिए, क्योंकि जहां जहां प्रशासन को खबर मिल रही कि इस इलाके में नदी उफान पर है या कुछ लोग फंसे तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम और जवान को तो तैनात कर देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर प्रशासन की पहुंच नहीं है। ऐसे इलाकों से तस्वीर सामने आती है जहां पर लोग उफनती नदी को पार करते हैं। जरूरी है कि देखिए लोगों को रोजमर्रा के लिए नदी को पार करके उन्हें जाना पड़ता है, राशन सामान लेने जाना पड़ता है, स्कूली बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोग नदी में फंस जाते हैं। लोगों से तो लगातार अपील किया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो अपनी दैनिक रोजमर्रा के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए, कहीं न कहीं अपने राशन सामान लाने के लिए उन्हें नदी पार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनकी जान पर आफत बनाती है और जरूरत है कि लोगों को यहाँ पर सचेत रहने का जरूरत है। लोगों को यहाँ पर अलर्ट रहने का बावजूद कई लोग लापरवाही भी दिखाते हैं और लापरवाही का नतीजा कहीं न कहीं भयानक रूप ले लेता है। ये वजह कि लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है तो लोग जो है नदी। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और श्योपुर से एक अहम खबर, जहां तेज रफ्तार एक बस अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर उतर आई। अनियंत्रित बस में करीब 30 यात्री सवार थे और इस बस के अनियंत्रित होने के बाद ये हाईवे से नीचे उतर गई और देखिए किस तरह से ये असंतुलित हो गई। श्योपुर से विजयपुर जा रही इस बस के दुबगांव के जंगल में ये बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और ये जो पूरा घटनाक्रम है करीब 30 यात्रियों को लेकर जा रही इस बस के साथ। और बैतूल में सहकारी समिति चुनाव में धांधली का आरोप लगा। चिचोली समिति के चुनाव में धांधली का आरोप, बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम बदले जाने का आरोप लगा। प्रत्याशी आकाश आर्य की जगह प्रकाश आर्य लिख दिया गया नाम। प्रत्याशी को और उनके समर्थकों ने विरोध जताया। चुनाव रद्द किए जाने तक की मांग पर अड़े हुए हैं प्रत्याशी। और राजधानी भोपाल में गौवंशों का बुरा हाल है। राज्य पशु चिकित्सालय के आश्रय स्थल में गौवंशों की 10 से 15 गौवंशों की मौत हो चुकी है और 80 गौवंश की क्षमता वाला ये आश्रय स्थल, जहां 152 गौवंशों को रखा गया है और अब तक मृत गौवंश वहां से हटाए भी नहीं गए हैं। उसी मरी हुई गायों के बीच, गौवंशों के बीच वहां अन्य
गौवंश भी रहने को मजबूर हैं और ऐसे में उनके सामने तड़पते हुए, दम तोड़ते हुए गौवंश उनके भी मन पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तस्वीरें गौवंश आश्रय स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं और ये राजधानी भोपाल का हाल है, जहां पर 80 गौवंशों को रखने का स्पेस है, स्थान है, लेकिन उसके बाद दोगुने की संख्या में यानी 152 लगभग गौवंशों को एक के साथ एक बांध दिया गया है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जो मृत गौवंश थे, क्या उन्हें हटाए जाने के लिए कुछ प्रयास हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बात की जाए तो अब जाकर नगर निगम का अमला सक्रिय हुआ है और उसके बाद जो वहां पर मृत जो गाय थी उनको हटाने के लिए टीम सक्रिय हुई है। हालांकि रोजाना का ये करीब 1-2 दिन में 9 से 10 गाय ऐसी है जो मृत हो चुकी है और वो करीब 12-12 घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पर पड़ी हुई थी। और सबसे अहम बात है कि उनके पास ही जो बीमार गाय हैं वो भी यहाँ थी। और इनके इंतजाम को लेकर भी अगर बात की जाए तो अभी तक प्रशासन उस तरह हरकत में नहीं आया है कि जो खुले में गाय, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो बारिश से बचने के लिए या कोई ऐसे इंतजाम किए जाए जिससे कि गोवंश को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ बड़ी संख्या में इतने ज़्यादा गाय हैं कि 152 संख्या हो चुकी है और यहाँ पर 80 की क्षमता है। तो निश्चित ही इतनी बड़ी संख्या होने की वजह से गाय सब खुले में है, बारिश में लगातार भीग रही हैं और उनको अंदर शेड में भी नहीं रखा जा पा रहा है क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है। तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए। नगर निगम को लेकर खुद पशु चिकित्सक भी बोल चुके हैं कि जो जिम्मेदारी नगर निगम को निभानी चाहिए, जो मृत गाय है उनको यहाँ से लेकर जाए और उपाय करे कि शेड में हो और शेड बन सके। इस बार पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने भी 250 करोड़ का बजट गौ कल्याण के लिए इस बार रखा है, लेकिन उसके बाद भी अगर भोपाल में ये हालात है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जगह पर जो आश्रय स्थल है 2000 से ज़्यादा जो मध्य प्रदेश सरकार के, वहाँ किस तरह की स्थितियाँ होगी। कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और चिंता भी हो रही है कि इतना बड़ा बजट होने के बाद जहाँ पे गोवंश के चारे के भी 20 रुपये की जगह 40 रुपये प्रति गाय कर दिया गया, बजट बढ़ा दिया गया, सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं बढ़ाने के दावे किए गए, उसके बाद इस तरह के हालात हैं जो वो चौंकाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो गौवंशों की हालत में क्या सुधार आएगा? गौ कल्याण के लिए 3 गुना बजट जारी किया गया, अरबों का ये बजट है, लेकिन गौवंशों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। और अब बढ़ते हैं आगे, नजर डालेंगे सुपरफास्ट 100 पर।